हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो यहाँ पे चलिए आइए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के हम क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए। और पुराने हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। तो क्वेश्चन करते हैं। एक शिक्षक छात्रों के बीच सामाजिक और नैतिक मूल्यों को किस तरीके से शुरू करेगा, बताइए। तो किस तरह करेगा, तो देखिए, सहकर्मी गतिविधियों में सक्रिय रूप से छात्रों को कर यानी कि सुन लीजिए, सहकर्मी गतिविधियों में जस्ट लाइक कि पार्टिसिपेशन करवाकर, क्लास में क्यूजेज करवाकर, ईटीसी एट ऑल। इनमें से कौन सा मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि इवैल्यूएशन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है? तो चलिए इसका देखते हैं। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन यानी कि कंटिन्यूटी फॉर्म में आप एक दिन पढ़ाए, 4 दिन छोड़ दिए, तो फिर बच्चे कहाँ कंटिन्यू रह पाएंगे? तो इस तरीके करने से शैक्षिकी प्रौद्योगिकी क्यों उपयोगी है, इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल हमारे एजुकेशनल आर के पॉइंट पर मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जो लोग पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है, तो उनको भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी क्यों उपयोगी है, तो इसमें क्या है, यह प्रभावी तथा कुशल शिक्षण बनाती है। देखिए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी है क्या, पहले वो जानिए। तो देखिए, एक एक पढ़ाने का टेक्निक, एक पढ़ाने का वे भी इंसान का अच्छा होना चाहिए। जब तक आपको वो वे नहीं आएगा तब तक क्या है, आप एक प्रभावी और कुशल टीचर नहीं बन सकते हैं। एक शिक्षक के लिए अपने विषय को कैसा बनाना चाहिए, तो शिक्षण प्रभावी बनाना चाहिए। एक शिक्षक को अपने विषय को इनमें से यानी कि जो इफेक्टिव होगा उसे ही बनाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर पढ़ा रहे हो तो उस चीज़ को ऐसे पढ़ाओ कि बच्चों के माइंड से वो बाहर जाने का हिम्मत नहीं रख सके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बालवाड़ी शब्द से क्या मतलब होता है? चलिए, तो बालवाड़ी शब्द का मतलब होता है बच्चों के खेल मैदान से। तो सो डोंट बी कंफ्यूज। कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस विषय पर जोर दिया गया? चलिए, तो कोठारी आयोग पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय और शिक्षा विकास पर जोर दिया गया। किस पर दिया गया है? तो राष्ट्रीय और शिक्षा विकास पर। सीखने का सबसे उचित अर्थ मतलब क्या होता है? तो सबसे उचित अर्थ और मतलब होता है व्यवहार का संशोधन। क्या होता है? तो व्यवहार का संशोधन। यानी कि सीखने का सबसे अच्छा अर्थ यही होता है जब आपके व्यवहार यानी कि आपके रहने और सहने का ढंग यानी किसी से आप बिहेवियर कैसा करते हैं उसमें बदलाव। एक शिक्षक छात्र की जरूरतों और रुचि के बारे इनमें से किस विषय के में सिखाता है? तो चलिए, शिक्षा के मनोविज्ञान के बारे में। किसके विज्ञान के बारे में? तो शिक्षा के मनोविज्ञान के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव शब्द का मतलब क्या होता है? तो शिक्षा के में अनुभव शब्द का मतलब होता है व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उन्मुख के लिए शिक्षा। मतलब क्या होता है कि अनुभवी शिक्षा इसलिए बोला गया है, जस्ट लाइक आप बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं या आपने बीएड किया। बीएड क्या है? एक व्यावसायिक शिक्षा है। आप इसके बाद जॉब कर सकते हो, कमा सकते हो, बीसीए करते हो, कमा सकते हो। वैज्ञानिक प्रयोग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो ये होती है आपकी एबिलिटी। यानी कि जब तक आपकी एबिलिटी किसी चीज़ में नहीं रहेगी तब तक आप किसी को प्रूव नहीं कर पाओगे। बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होते हैं? तो ये तो सही बात है कि उनके मम्मी पापा उनके प्रथम अध्यापक होते हैं। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार कराया है। तो बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। तब क्या करेंगे? तो बहुत गंभीर होकर बात करेंगे। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? चलिए, तो अच्छे शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का, बालक के यानी कि बालक के बारे में जानने का ज्ञान होना चाहिए। कोई बच्चा क्या सोच रहा है बिना कुछ कहे आप जान सकते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान भी होना चाहिए। आपके विचार में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो बालक का सर्वांगीण विकास यानी कि बालक का हर प्रकार से जो विकास होता है वही शिक्षा का उद्देश्य, मेन मोटो होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए?
चलिए, तो सी और बी दोनों को, शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षा के अनुसंधानों को रखना चाहिए। डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो। अगर आप जुड़ना चाहते हैं किसी भी प्रकार का यूपी बीएड, बिहार बीएड या जामिया से बीएड करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, बीएचयू से बीएड, जेएनयू से बीएड, जिस चीज़ से भी, तो आप चाहते हैं हमारे ग्रुप में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप उस रूल को फॉलो कीजिए और देन जुड़ सकते हैं। तो मॉक आज 3 बजे से होगा, तो पक्का दे। तो ये सारी क्वेश्चन बाकी मैं आपको प्रैक्टिस के लिए लगा देती हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।